हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में जो हमारा बिहार शिक्षक भर्ती का जो सेशन चल रहा था पॉलिटी का, उसी को ही हम आगे बढ़ाते हैं। और आज ये क्लास हमारी 7th क्लास होने वाली है। 6 क्लासेस हमारी पॉलिटी की हो चुकी हैं। आज ये हमारी 7वीं क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ और राष्ट्रपति आपात उपबंध। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वैसे तो हर टॉपिक इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट ही है ये। ठीक है, तो चलिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रहे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक, अतः इस रूप में उसे विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है, अतः इस रूप में उसे विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का आवाहन व सत्रावसान कर सकता है तथा लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास भी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को, जो उच्च सदन और निम्न सदन होते हैं, उसका आह्वान कर सकता है, वह सत्रावसान कर सकता है तथा लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रत्येक चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष में प्रथम अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता है। जो प्रत्येक चुनाव है, चुनाव के बाद तथा प्रत्येक चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष मतलब हर एक वर्ष में प्रथम जो अधिवेशन होता है उसको राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। तो समझ में आया कि भाई 79 के अनुसार राष्ट्रपति की भारतीय संसद का अभिन्न अंग बोला जाता है और अतः इस रूप में उसे विधायी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हर बार जीके के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर के किसी भी जीके के पेपर को आप उठा के देख लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो भाई राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। बुलाते कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन से अनुच्छेद में कहा गया? 108 में कहा गया और ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 तथा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। ये शक्तियाँ राष्ट्रपति जी के पास हैं। ठीक, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि भाई अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है, अतः इस रूप में उसे विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का आह्वान व सत्रावसान कर सकता है तथा लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। प्रत्येक चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष में प्रथम अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। कौन से अनुच्छेद में कहा गया? 108 में कहा गया है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति आपात उपबंध। अब राष्ट्रपति आपात उपबंध क्या है? तो भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और राष्ट्रपति शासन के लिए, अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात के लिए अनुच्छेद 360। देखिए इसकी ट्रिक है 352, 4 के बाद 356, फिर 4 के बाद 360। ठीक है, मतलब 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 तो हो गया 4 के बाद। तो राष्ट्रीय आपात उपबंध क्या है? जो भारतीय संविधान में आपात उपबंध को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका राष्ट्रीय आपात, जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन,
कब लगता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगता है, और वित्तीय आपात लगता है 360 के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको बनते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपात उपबंध भारतीय अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो भारतीय अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लेखित हैं। अब देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि राष्ट्रपति आपात को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका राष्ट्रीय आपात, एक आपका जो राष्ट्रपति शासन, और एक आपका वित्तीय आपात। ये भी पता चल गया, 4 का डिफरेंस है, 352, 356 और 360। लेकिन भारतीय संविधान के भाग किस में रखा गया है वित्तीय राष्ट्रीय आपात को? तो राष्ट्रीय आपात को रखा गया है भाग 18 में। याद रखिएगा, भाग 18 में 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लेखित हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं, इसलिए इसको बनाया गया है। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। ठीक है, इसलिए इन प्रावधानों को जोड़ा गया है। भाई, कैसी भी स्थिति देश में आ सकती है, तो कोई भी अगर फेवर में सिचुएशन नहीं है तो उस टाइम पे ये सारे प्रावधानों को अपनाया जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपके कि भाई राष्ट्रपति आपात उपबंध 3 प्रकार के होते हैं, 3 भागों में डिवाइड करा गया है। राष्ट्रीय आपात को 356, 352, राष्ट्रपति शासन 356, और आपका जो वित्तीय आपात है वो 360। ठीक है, कौन सा भाग लगता है? तो भाग 18 में इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रहे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो को हम लेते हुए आते रहेंगे आपके लिए। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।